इंसान जीवन भर दिन रात मेहनत कर जो जमा पूंजी एकत्रित करता है वह उसे काफी संभाल कर रखना चाहता है, चाहे वह पैसा हो या फिर उसके अच्छे कार्यों के लिए समाज द्वारा दिया गया सम्मान। लेकिन यदि कोई अपनी जमा पूंजी किसी के सेवा के जज्बे को देखते हुए उसे समर्पित कर दे तो क्या कहेंगे आप? यहाँ जमा पूंजी से हमारा मतलब पैसे से नहीं बल्कि समाज सेवा के दौरान विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा दिए गए सम्मान और अवार्ड से है, क्योंकि किसी भी समाज सेवी के लिए संस्थाओं और समाज द्वारा दिया गया सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ऐसा ही एक उदाहरण पानीपत की युवा समाज सेवी रेनू राणा ने दिया है, जिन्होंने आज तक विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट योगदान के कारण मिले सभी सम्मान पत्र और अवार्ड कोरोना योद्धा जन सेवा दल के सदस्य कपिल मल्होत्रा को समर्पित कर दिए। इनमें जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी शामिल हैं। युवा समाज सेवी रेनू राणा का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से जन सेवा दल की टीम और कपिल मल्होत्रा ने समाज की सेवा की है और कोरोना से ग्रस्त लोगों की मृत्यु होने पर निस्वार्थ भाव से उनके शवों का दाह संस्कार किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने बताया कि उनके इस जज्बे से प्रभावित होकर वह अपने जीवन में मिले सभी तरह के अवार्ड और सम्मान उन्हें समर्पित कर रही है। आज का प्रोग्राम जो है वो मैंने आप सभी को जो मीडिया साथी हैं उनको बुलाया है, तो जो विषय है वो यही है कि जो कपिल मल्होत्रा जी हैं एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और उनका जो योगदान है समाज सेवा में, जब हम उनकी समाज सेवा को देखते हैं कि कलयुग के अंदर, जो कलयुग की इस दुनिया में जहाँ पे रिश्ते तार-तार हो चुके थे और कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि रिश्ते भी टूट गए थे, लोगों ने दूरियां इतनी बना ली थी, लेकिन उस समय में भी कोरोना जब पीरियड स्टार्ट हुआ था तब कपिल मल्होत्रा जी जैसे समाज सेवी लोग हैं अपने परिवार की और अपनी ज़िंदगी को दांव पे रख के जिस तरीके से उन्हें कोरोना बॉडीज़ जो हैं उनका हिंदू मुस्लिम सिख जो धर्म के अनुसार संस्कारों के रीति रिवाजों के अनुसार उनका संस्कार करते हैं, तो उनकी समाज सेवा से मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी अवार्ड, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल है और या स्टेट लेवल के हैं, वो मैंने सारे के सारे जो मेरी सेवाएं हैं, जो मैंने फील्ड में भी काम किए हैं, चाहे वो मर्डर केस की बात हो या किसी को न्याय दिलाने की बात हो, तो मैंने जो अपने सारे अवार्ड्स को जो है वो कपिल मल्होत्रा जी और उनकी टीम को समर्पित किए हैं। मैंने आपको एक बात कही कि अगर हम इस धरती पे कलयुग का जो हम दुनिया देख रहे हैं, इस धरती पे ईश्वर साक्षात धरती पे तो नहीं आएंगे तो किसी के माध्यम से ही आएंगे, तो कपिल मल्होत्रा जी के अंदर मुझे वो ईश्वर नज़र आते हैं जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बिना डर के खड़ी हूँ इनके साथ। वहीं इस बारे में कोरोना योद्धा कपिल मल्होत्रा का कहना है कि यूं तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, लेकिन युवा समाज सेवी रेनू राणा द्वारा जो उनका सम्मान किया गया है उससे वे काफी अभिभूत हैं। मैं तो रेनू राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ भी आपने इतने अवार्ड जो हैं आपने हमारे को दिए हैं, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं 3-4 बार इनका फ़ोन आया कि मैं आपको कपिल जी हमने सम्मानित करना है। मैं कहा मैडम क्यों चक्कर पड़ती है, करने तो सेवा जो चल रही है। कह रहे नहीं हमने आपको करना है। तो फिर आज रेनू राणा जी ने जो है हमारे को जो यहाँ कम्युनिटी हॉल में आज प्रोग्राम रखा है सम्मानित करने का, तो इस करके हम आज आए हैं। तो काल का मतलब ये है कि हमने छोटे परिवार से लेके बड़े करोड़ों अरबोपति परिवारों तक का संस्कार किया है। ऐसे कि कुंडली का परिवार आया तो उसके सरदार जी थे, तो हमने उनको बोला भी आप अपने फादर का संस्कार करेंगे? कह रहे नहीं जी मैं नहीं संस्कार करूँगा, संस्कार आप कर दो। मैं कहा जी क्या हो गया? कह रहे नहीं जी हमें तो डर लगता है। फिर हमने उनका संस्कार किया तो ना उन्होंने घी सामग्री कपूर तो तक कफन तक नहीं दिया। फिर शिवपुरी के जो कपड़ा होता है वो कफन डालते हैं वो भी तक नहीं था उनके पास, और शिवपुरी के पैसे भी नहीं थे। फिर मैंने उनको शाम को फ़ोन किया, मैं कहा सर आप क्या काम करते? कह रहे मेरी जॉब है नोएडा में, मैं जॉब करता हूँ, मेरे फादर सरकारी बैंक से रिटायर हैं। तो मैं कहा आपके बेटे कितने हैं? कह रहे 2 लड़के हैं 1 लड़की है। मैंने सर उनको ये बोला कि आप बड़े बेटे से भी ना आप ऐसे ही उम्मीद रखना। कह रहे जी आप क्या कह रहे हो? मैं कहा जैसे आपने अपने फादर का करा ना वैसे अपने बेटे से अपना संस्कार का भी सोच लेना। नई सी है हर एक दिशा।
Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET5.